Assalamualaikum students. This is Akmal Siddiqui. Welcome to the Math with Akmal. Yes students, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 18 वेरिएशंस एक्सरसाइज नंबर 18.6। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बच्चों इसके अंदर के मेथड का इस्तेमाल किया गया है, तो बेटा पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं जिसके अंदर कहता है इफ P रेशो Q इक्वल्स टू R रेशो S देन शो दैट। हमें प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स इसके तमाम सवाल ऐसे होंगे सॉल्यूशन। तो ये हो गया। अब देखिए हमारे पास इफ अगर ये गिवन हो तो आपने यूं करना है P रेशो Q को आप P अपॉन Q लिखते हैं ऐसा ही स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू R रेशो S को आप लिखते हैं R अपॉन S के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? बेटा यहां जो इस्तेमाल होगा मेथड के मेथड, आपने इस रेशोस को K के बराबर कर देना है। सही है? देखो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S किसके बराबर है? K के। क्लियर है? देखो जब ये दोनों K के बराबर है, अगर मैं कहूं P अपॉन Q बराबर है K के, R अपॉन S बराबर है K के, यानी कि दोनों K के बराबर है। क्लियर है ना स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखिए हमें यहां वैल्यू निकालनी होती है, तो P इक्वल्स टू हमेशा आपने यूं करना है, जो डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा QK। सही बच्चों? और R की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, यहां बराबर हो जाएगा SK। क्लियर है? अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी। गिवन इक्वेशन ये है, तो आपने गिवन इक्वेशन लिखनी है। गिवन इक्वेशन 8P। अच्छा यहां एक मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिए। यहां आएगा माइनस। सही बच्चों? यहां आ गया माइनस 3Q अपॉन में आ गया बेटा 8P प्लस 3Q। सही है स्टूडेंट्स? तो इसको सेट कर लीजिए। तो ये मैंने कर लिया। सही है? आगे क्या है? इक्वल्स टू 8R माइनस 3S अपॉन में आ गया बेटा 8R प्लस 3S। सही? तो अब वैल्यूज पुट करनी है आपने। वैल्यूज पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ P एंड R। P और R की जो वैल्यू आई थी क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिए। सही है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारा 8, P के बदले आ गया बेटा QK। सही है? देखें P के बदले मैंने रख दिया QK माइनस 3। Q हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं है तो ये सेम आ गया Q। ये हो गया अपॉन 8। आगे क्या है? P, फिर अगेन P है, P के बदले क्या रख दिया? QK। ये आ गया QK। आगे आ गया बेटा प्लस प्लस 3Q। सही है स्टूडेंट्स? ये आ गया इक्वल। बेटा ये लेफ्ट है, हमारा राइट है, एक साथ भी आप लोग कर सकते हैं। चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर लो, राइट साइड को बाद में कर लो। तो ये हो गया 8। R के बदले बेटा मैं क्या रखूंगा? SK। मैंने यहां रख दिया SK माइनस 3S। हमारे पास गिवन नहीं है तो सेम आ जाएगा। इसी तरह 8R के बदले रख दिया SK प्लस 3S। क्लियर है बेटा? अब ये आपस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैं इसे जगह बना के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपने मल्टीप्लाई, ये हो गया 8QK। 8QK। सही है बच्चों? और माइनस 3Q अपॉन में इसी तरह क्या करेंगे? 8QK प्लस आ गया 3Q। सही है स्टूडेंट्स? आगे देखें इक्वल्स टू
8s के -3s, ये आ गया -3s अपॉन में आ गया बेटा 8s के प्लस का 3s। सही बेटा। अब इसके अंदर कोई चीज कॉमन है तो उसे बाहर ले लें। देखिए इसके अंदर अगर हम देखें q इधर भी है इधर भी है, हाँ तो q कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया q कॉमन। यहां बचा बेटा 8k -3। सही बच्चों, अपॉन आ गया। अच्छा इसी तरह अगर हम यहां देखें, यहां पर भी q कॉमन है दोनों में, तो q कॉमन ले लिया, यहां बचा 8k +3 इक्वल्स टू। इसी तरह यहां देखें, यहां क्या चीज कॉमन आ रही है, अगर हम देखें दोनों तरफ से s आ रहा है तो हम s कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा 8k -3s अपॉन आ गया। इसी तरह यहां पर भी s कॉमन आ रहा है, s ले लिया, तो यहां बचा 8k +3s, तो q से q कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। सही है बच्चों। तो हमारा देखें 8k, अच्छा यहां से जब s कॉमन ले लिया तो खाली क्या बचा 8k -3, s हमने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास खाली ये बचा। सही है, तो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। देखें 8k -3 अपॉन 8k +3 बराबर है 8k -3 अपॉन में बेटा 8k +3। क्लियर है बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ इसके मूव करते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ। जी बच्चों पार्ट नंबर 2 है इसका, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे आप। सबसे पहले हमारे पास रेशो है P रेशो Q, आप इसको इस तरह से लिखते हैं, रेशो को R रेशो S को आप इस तरह लिखते हैं। ये हमारा K के बराबर हो गया, K मेथड। जब आप इन दोनों को K के बराबर करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये K के बराबर है और R अपॉन S भी K के बराबर है। सही है स्टूडेंट। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, ये जो डिवाइड में इधर आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया QK। ये तो सभी के ये तमाम सवाल जितने भी इसके ये सेम रहेंगे, तो R बराबर है हमारा SK हो गया। सही है बच्चों। अब आप लोग इसको गिवन इक्वेशन को लेकर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या हमारी, क्यूब रूट ऑफ 3p³ प्लस r³ अपॉन में आ गया स्टूडेंट्स Q³ प्लस S³ इक्वल्स टू P अपॉन Q। सही है बच्चों। अब वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, जहां जहां P है वहां क्या पुट कर देंगे, QK। तो ये है P, तो यहां आ गया QK, ये आ गया इसके ऊपर Q प्लस R किसके बराबर है, SK के। तो R के बदले बेटा मैंने रख दिया SK का क्यूब, ये हो गया अपॉन। सही बेटा। और Q के बदले क्या है, Q हमारे पास है नहीं, सेम आ गया Q³ प्लस S³ S भी नहीं है, S³ भी सेम आ गया। अच्छा जी, राइट साइड में देखें हमने P और Q है, P किसके बराबर है, QK के, तो ये आ गया बेटा QK, और Q किसके बराबर है, Q तो हमारे पास गिवन नहीं है, सेम आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम लेकर चलेंगे इसको, यहां पर मैंने कॉलम बना लिया। अब यहां देखें, ये बेटा Q के ऊपर क्यूब लगा तो ये बन गया QQ, और K के ऊपर लगा तो बन गया KQ। सही है स्टूडेंट्स। प्लस S³ हो गया और KQ, ये हो गया KQ। अपॉन में क्या है बेटा, QQ प्लस SQ, ये इसका
क्यूब रूट आ गया। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां से क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, के हो गया बराबर। अब यानी कि यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ के बचा। अब हमें भी इसको के बराबर करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर के क्यूब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं के क्यूब। सही है, तो हम ले लेंगे के क्यूब कॉमन, ये क्यूब आ गया। यहां क्या बचा, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, ये बच गया। और बच्चों यहां देखें, यहां पर कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये सेम आ गया, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अगर हम देखें ऊपर नीचे सेम है, तो ये कैंसिल कर दिया, ये के आ गया। सही है, तो यहां क्या बचा, यहां पर बच गया बेटा क्यूब रूट के क्यूब बराबर है के। देखो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो यहां क्या बच गया, के इक्वल्स टू के। ये हमारा स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। सही है स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेटा पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों यहां देखिएगा, तीसरा पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उसी तरह से। तो सबसे पहले आप रेशियो को कैसे चेंज करते हो, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S बराबर है K के। ऐसे ही बच्चों, यानी कि ये यूं बन जाएगा P अपॉन Q बराबर है K के, R अपॉन S बराबर है हमारा K के। सही है, अब P की वैल्यू आ गई बेटा, P बराबर है Q के और R बराबर है हमारा एस के। सही है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, अब देखिए रेशो को आप इस तरह से लिखते हैं अपॉन में, है ना, तो ये हमारी नीचे आ जाएगा पी क्यू अपॉन में आ गया बेटा पी प्लस क्यू। क्लियर है बच्चों? इसी तरह राइट साइड को भी ले रहा हूं, इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, रेशो आ रहा है तो मतलब अपॉन में लिखते हैं हम आर क्यूब, अपॉन में आ गया बेटा आर प्लस एस। सही बच्चों, अब गौर से देखिएगा। अब देखिए बेटा, आप इसको यूं कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये है, ये जो फॉर्म है पी प्लस क्यू से क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है ना। जब इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा, ये जो पी क्यू में रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन चेंज होते ही, यानी कि पी प्लस क्यू ऊपर आ जाएगा और जो है ना पी क्यू नीचे आ जाएगा। भाई बेटा डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में लाएंगे तो साइन के साथ साथ चेंज होने के साथ साथ रेसिप्रोकल हो जाती है। क्लियर है? तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। सही बच्चों, इसी तरह यहां देखिएगा इक्वल्स टू, यही प्रोसेस यहां पर भी होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, जब साइन चेंज किया डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले लिया, आर प्लस एस ऊपर चला जाएगा और आर क्यू नीचे चला जाएगा, आर प्लस एस अपॉन में आ गया आर क्यू। क्लियर है? अब यहां पर देखिए कुछ भी नहीं, मतलब वन है। सही है, अब आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सही है, तो ये बन जाएगा बेटा यूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा स्टूडेंट पी क्यू, पी क्यू। इसी तरह स्टूडेंट यहां करेंगे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर प्लस एस हो जाएगा, आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे आर क्यूब 1 से होगा तो क्या आ जाएगा आर क्यूब। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अब यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर को पी से करेंगे
पी स्क्वायर को क्यू से करेंगे, फिर इसी तरह क्यू स्क्वायर को पी से करेंगे, क्यू स्क्वायर को क्यू से करेंगे। तो बेटा यहां देखें ये हो गया हमारा पी स्क्वायर पी, अच्छा पी स्क्वायर को पी से किया तो पी क्यूब बन गया। क्या बन गया? पी क्यूब। पी स्क्वायर को क्यू से करेंगे तो प्लस का पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर क्यू। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे देखें, पी स्क्वायर को पी से किया तो पी क्यूब बन गया, पी स्क्वायर को क्यू से किया पी स्क्वायर क्यू हो गया, प्लस आएगा, ये आ गया प्लस, क्यू स्क्वायर को पी से करें तो बन गया क्यू स्क्वायर पी। सही बेटा? अच्छा क्यू स्क्वायर को क्यू से करेंगे तो क्यू क्यूब बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा प्लस का क्यू क्यूब। सही बच्चों, ये हो गया अपॉन पी क्यूब इक्वल्स टू, इसी तरीके से आपने इधर करना है, आर स्क्वायर को आर से किया तो बेटा बन गया आर क्यूब, आर स्क्वायर को एस से करेंगे तो बेटा बन गया आर स्क्वायर एस, प्लस अब एस स्क्वायर को आर से किया तो बन गया बेटा एस स्क्वायर आर, एस स्क्वायर को एस से करेंगे एस क्यूब बन जाएगा, तो बन गया एस क्यूब, अपॉन में आ गया बेटा आर क्यूब। सही है बच्चों? अब बेटा अब देखिए यहां पर ये हमारी इक्वेशन बन गई है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हमने इसको सेट करके रखा है, ये सेट हो गई, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो जहां जहां पी है वहां क्यू के पुट करें, तो ये आ गया हमारा क्यू के क्यू। सही बेटा, क्लियर है? प्लस पी स्क्वायर क्या है हमारा, पी क्या है हमारा क्यू के, ये आ गया क्यू के स्क्वायर और ये आ गया क्यू। इसी तरह बेटा प्लस क्यू स्क्वायर सेम आ जाएगा, पी किसके बराबर है क्यू के, क्यू के। सही बच्चों, और आगे क्या है प्लस, प्लस आ गया क्यू क्यूब आ गया, तो यहां में ये हो गया हमारा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें ये आ गया हमारा पी क्यूब, पी क्या है हमारा क्यू क्यूब, पी क्या है हमारा क्यू के। सही बच्चों, अब राइट साइड भी यहीं पर कर रहा हूं, ये प्लस क्यू क्यूब है, इसको प्लस क्यू क्यूब। सही बेटा, इक्वल्स टू राइट साइड देखिए आर क्यूब, आर क्या हमारा एस के का क्यूब आ गया, तो ये आ गया एस के का क्यूब, प्लस आर स्क्वायर, आर क्या हमारा एस के, ये आ गया एस के का स्क्वायर और एस आ गया 7। सही है बच्चों, क्लियर है? प्लस ये आ गया बेटा प्लस एस स्क्वायर, एस हमारे पास गिवन नहीं है तो एस स्क्वायर सेम आ गया, और उसके बाद क्या आर, आर क्या हमारा एस के, तो ये आ गया बेटा हमारा आर के बदले एस के। सही है? तो आगे क्या है बेटा प्लस एस क्यूब, तो ये आ गया बेटा प्लस का एस क्यूब। सही है बच्चों, क्लियर है? अब यहां देखिए बेटा, अब नीचे क्या है आर क्यूब, आर क्या है एस के का क्यूब आ गया, ये आ गया एस के का क्यूब हो गया। क्लियर है? क्यू का क्यूब लगा हुआ है, लगा दीजिए, ये बन गया क्यू क्यूब के क्यूब। सही है स्टूडेंट्स? प्लस ये बन गया क्यू स्क्वायर के। सही, जब ये बन गया क्यू स्क्वायर के, लेकिन बेटा ये के क्यू भी अलग से ना, ये सेम मैंने उतार दिया यहां पर। क्लियर है? ये आ गया प्लस, प्लस
अच्छा जी, क्यू स्क्वायर को क्यू से करेंगे कि बन जाएगा क्यू क्यूब के, क्यू क्यूब के प्लस क्यू क्यूब। सही है बच्चों, ये बन गया बेटा हमारा क्यू के। सही है, इस हिस्से को हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसके अंदर अगर हम देखें, अच्छा यहां पर ही आप इस स्टेप को यहां पर ही कर लें, क्यू स्क्वायर को जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा क्यू क्यूब। क्या बन जाएगा? क्यू क्यूब के, है ना। तो ये पावर ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा क्यू क्यूब के। सही बच्चों, ये आ गया प्लस। अगर हम देखें इन तीनों टर्म के अंदर, चार टर्म है हमारे पास, इसके अंदर क्यू कॉमन आ रहा है। देखो क्यू क्यूब क्यू क्यूब क्यू क्यूब क्यू क्यूब, तो क्यू क्यूब ले सकता हूं कॉमन, तो मैं यहां से थोड़ा सा इस तरह से ये कर रहा हूं। सही है स्टूडेंट, तो यहां पर मैंने ले लिया क्यू क्यूब कॉमन, तो यहां क्या बच गया स्टूडेंट्स? यहां बच गया के क्यूब प्लस, अच्छा ये जब के ऊपर स्क्वायर लगा था ना, यहाँ ये के स्क्वायर हो गया था, तो यहां पर भी के स्क्वायर आ गया, ये हो गया के स्क्वायर। सही स्टूडेंट्स, क्यू के ऊपर स्क्वायर लगा दिया था हमने, लेकिन क्यू की पावर क्यू स्क्वायर और क्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर क्यू क्यूब हो गया, के ऊपर स्क्वायर लगा तो के स्क्वायर बन गया। सही है, अब क्यू स्क्वायर को जब क्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया क्यू क्यूब, तो क्यू क्यूब तो बाहर चला गया, खाली यहां बच गया प्लस का के। सही है, अब ये आ गया प्लस का 1, क्योंकि क्यू क्यूब कॉमन चला गया। चारों टर्म से क्यू क्यूब निकाल दिया हमने, सिर्फ यहां पर के क्यूब बच गया, यहाँ के स्क्वायर बच गया, यहाँ के बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बच गया। सही बच्चों, सही है। अच्छा देखिए यहां छोटी सी, देखिए जब हमारा क्यूब था पी क्यूब, तो पी के बदले तो हमने रख दिया क्या? क्यू क्यूब, क्यू के। सही है, लेकिन क्यूब नहीं डाला, तो क्यूब डाल दें यहां पर, और जब ये इसके ऊपर क्यूब लगा ना, क्यू के ऊपर भी क्यूब लग गया और के ऊपर भी क्यूब लग गया। सही बच्चों, तो यहां पर भी आ गया क्यू के ऊपर भी क्यूब और के ऊपर भी क्यूब। अब ये क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा? के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन में आ गया बेटा के क्यूब। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां से के निकाल लूं, तो के नहीं निकल सकता, क्योंकि चारों टर्म में के मौजूद होना चाहिए। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब राइट साइड को देखिए, मैं उस तरफ से करता हूं। यहां देखिए बेटा, ये राइट साइड है हमारी। जब हमने एस के ऊपर क्यूब लगाया तो बन गया बेटा एस क्यूब। सही है, के ऊपर लगाया तो बन गया के क्यूब। क्लियर है, एस क्यूब के क्यूब, ये हो गया प्लस। अब देखिए एस के ऊपर स्क्वायर है, एस स्क्वायर, लेकिन एस जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये एस स्क्वायर हो जाएगा, एस की पावर एस स्क्वायर के बन जाएगा, लेकिन एस स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो एस क्यूब बन जाएगा, एस क्यूब बन जाएगा। देखो यहां पर मैं बताता हूं, एस के, ये है स्क्वायर और ये एस। जब बेटा एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्क्वायर लगा लो, ये बन गया एस स्क्वायर के स्क्वायर, ऐसा ही, लेकिन इसके ऊपर एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इससे मल्टीप्लाई बन जाएगा तो ये बन जाएगा एस क्यूब के। क्लियर है बच्चों, सही है। अब यहां पर देखें, ये हमारा बन गया एस क्यूब के, एस क्यूब के स्क्वायर, क्योंकि के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सही है, अब ये आ गया प्लस, बेटा यहां देखिएगा एस स्क्वायर को एस के से मल्टीप्लाई किया तो एस क्यूब के बन गया, ये बन गया एस क्यूब के। सही बेटा, एस क्यूब के हो गया, ये आ गया प्लस का एस क्यूब, अपॉन में आ गया बेटा एस के ऊपर भी क्यूब लग गया और के ऊपर भी क्यूब लग गया।
उसी तरीके से बच्चों एस क्यूब कॉमन है, एस क्यूब कॉमन है, एस क्यूब कॉमन है, एस क्यूब कॉमन निकल रहा है, सही है। तो चारों टर्म से एस क्यूब निकाल लो, तो यहां बन गया एस क्यूब कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस यहां क्या बच गया के, और यहां पर कुछ नहीं मतलब 1, सही है। तो ये आ गया हमारा एस क्यूब के। एस क्यूब से एस क्यूब कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ गया के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन में आ गया स्टूडेंट के ऊपर भी देखिए, के ऊपर भी क्यूब है, तो ये आ गया के ऊपर भी क्यूब। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया हमारा राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। तो अब मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहां देखिए बेटा, पार्ट नंबर 4 है हमारा। इसके अंदर रेशोज देखें, उसी तरह से बनाएंगे P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। ये K के बराबर हो गया। अब ये भी K के बराबर है, जैसे मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स, ये K के बराबर हो गया, और R अपॉन S ये भी K के बराबर हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। अब आपने इसमें P की वैल्यू निकाल लेंगे, P की वैल्यू बराबर है Q के, R बराबर है S के। देखो ये मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे तो एक ही दफा करवा दिया है, मैं क्वेश्चन चेंज करके आगे कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में, तो दोबारा से इसको अच्छे से समझ लें। तो बच्चों अब ये हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, P5 प्लस R5। देखो रेशो को अपॉन में लिखते हैं, ये हो गया Q5 प्लस S5, सही है। बराबर है हमारा बेटा P क्यूब R स्क्वायर अपॉन में आ गया Q क्यूब S स्क्वायर। आप लोग चाहो ना बच्चों, इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो। मैं दोनों जानिब से लेकर चल रहा हूं, लेफ्ट और राइट को कंबाइन, तो प्रूव कर रहा हूं, सही। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो इजीली हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन नंबर 2 के बड़े बड़े सवाल आएंगे, हम उसको लेफ्ट को अलग करेंगे और राइट को अलग लेकर चलेंगे। अब वैल्यूज पुट कर दें, सही। पुट वैल्यू ऑफ P एंड R, तो ये हो गया P की पावर 5 प्लस R भी है तो R की पावर 5 अपॉन Q नहीं है हमारे पास, Q5 प्लस S5। P के बदले क्या रखेंगे Q के, ये आ गया Q के। R के बदले क्या रखेंगे S के, ये आ गया S के, इक्वल्स टू P के बदले बेटा क्या रखेंगे Q के, तो ये आ गया Q के ऊपर Q P का, सही। R स्क्वायर, R क्या S के, S के, ये हो गया अपॉन Q हमारे पास नहीं है और S भी नहीं है, तो ये सेम आ गया Q की पावर 3 और S स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, सही है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि ये यूं हो जाएगा Q5 K5, सही बेटा। आगे देखिए प्लस S5 और K5, क्लियर है। अपॉन में स्टूडेंट्स हमारे आ गया Q की पावर क्या है 5, ये आ गया 5, सही है बच्चों। प्लस S की पावर कितनी है 5, ये S की पावर भी 5 आ गया, क्लियर है।
अब इसी तरह यहां देखें, इक्वल्स टू क्यू के ऊपर 3 है, ये आ गया क्यू की पावर 3, के के ऊपर क्यूब है, ये आ गया के की पावर 3। सही है, ये इस तरह से हो गया। एस के ऊपर स्क्वायर है तो बेटा ये आ गया एस स्क्वायर, और के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये आ गया के का स्क्वायर। अब इसी तरह क्यू क्यू एस स्क्वायर। सही बच्चों, तो यहां थोड़ी जगह कम है, मैं इसको दोबारा से कर देता हूं छोटा करके ताकि आपको, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। सही, ये हो गया क्यू की पावर 3 एस स्क्वायर, यहां पर आ गया क्यू की पावर 3 एस स्क्वायर। सही स्टूडेंट्स, अब यहां आ गया क्यू क्यू के क्यू। सही है, एस स्क्वायर और के स्क्वायर। सही बच्चों, क्लियर है। अब यहां देखिए बेटा, अगर हम यहां देखते हैं इस तरफ तो एक चीज कॉमन नजर आ रही है, यहां पर के कितने 5 है, यहां पर कितने के 5 है। हम के 5 ले सकते हैं कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपने यहां ले लिया के की पावर 5 कॉमन। सही है, तो क्या बच गया, यहां बच गया Q5 प्लस S5, ये आ गया S5, और नीचे क्या आ गया Q5 प्लस S5। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा जी, अगर आप इधर देखिए बेटा, यहां पर जो है क्यू क्यूब है और यहां पर जो है क्यू स्क्वायर, के जो है क्यूब है या के स्क्वायर है, और यहां क्यू क्यूब है और यहां नहीं है। तो ये आपस में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा क्यू क्यूब इक्वल्स टू क्यू क्यूब, क्योंकि क्यू देखिए और कोई भी नहीं है। सही है, एस स्क्वायर आ गया। सही है। अच्छा, के की पावर कितनी है 3 और ये 2 है, कितना हो गया K5, ये आ गया K5। सही बेटा, और ये आ गया नीचे Q5 और S स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, सही है। अब देखिए बच्चों, यहां पर कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया, और यहां देखिए Q5 और S स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये Q5 कैंसिल S स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा प्रूव हो गया K5 इक्वल्स टू K5। क्लियर है बच्चों, ये था हमारा स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 देखें, P माइनस क्यू अपॉन P। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये जो हमारे पास रेशियोज है इसको सेट कर लें। ये बन गया P अपॉन Q इक्वल्स टू, देखें K के बराबर हो गया है ना, और इसी तरह R अपॉन S किसके बराबर हो जाता था, K के बराबर, K मेथड के अकॉर्डिंग। सही, तो ये हमारी P की वैल्यू निकल जाती है कि P बराबर है QK के और R बराबर है स्टूडेंट हमारा SK। सही बच्चों, अब हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन है हमारे पास P माइनस Q अपॉन में आ गया बेटा P। देखो रेशियो को किस तरह से लिखते हैं, डिवाइड में ऐसे ही लिखते हैं, तो ये आ गया Q अपॉन P प्लस Q। क्लियर है, P प्लस Q। अच्छा जी, अब ये आ गया बेटा, ये हो गया, राइट साइड को भी उतार रहा हूं इक्वल्स टू, सही बच्चों, ये हो गया R माइनस S अपॉन R, रेशो को अपॉन में लिखते हैं, S अपॉन में आ गया S प्लस, सॉरी
आर प्लस एस। तो ये आ गया बेटा हमारा आर प्लस एस। क्लियर है बच्चों? सही है। अब देखिए ये चीज क्या हो रही है डिवाइड में, हाँ इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन में आ गया p, मल्टीप्लाई में तो q नीचे आ जाएगा, p प्लस क्यू ऊपर हो जाएगा। सही है बच्चों? p प्लस क्यू अपॉन में आ गया q। इसी तरह यहां करें r माइनस एस, ये हो गया अपॉन में r, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देगा, r प्लस एस अपॉन में आ गया s। अब यहां गौर करें a माइनस बी ए प्लस बी ऊपर फॉर्मूला बना रहा है। सही बच्चों? ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर जो है फॉर्मूला बना रहा है। सबसे पहले सिचुएशन बना लें, ये बन गया p माइनस क्यू, आपस में मल्टीप्लाई करवा, ये हो गया p प्लस क्यू। सही बच्चों? यहां हो गया पी क्यू, और इसी तरीके से यहां कर लें आर माइनस एस, और यहां हो गया आर प्लस एस, और नीचे हो गया आर एस। अब बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी के। देखें फॉर्मूला में a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो आप इसके बदले यूं लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। तो ये बन गया हमारा बेटा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। p माइनस क्यू p प्लस क्यू किसके बराबर है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया अपॉन में p क्यू। क्लियर है? इसी तरह से r माइनस एस आर प्लस एस किसके बराबर है, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा आर एस। सही बच्चों? अब देखें हमारे पास क्या था p की वैल्यू q के, तो आप यहां पुट कर दें p स्क्वायर यानी कि q के। सही है? माइनस q क्या है, q तो हमारे पास है नहीं, तो ये q स्क्वायर सेम आ गया, अपॉन में आ गया p क्यू, p क्या है हमारा q के, तो ये आ गया q के, और क्या है q नहीं है, q सेम आ गया, इक्वल्स टू r स्क्वायर, r क्या हमारा s के। तो बेटा हमने लिख दिया यहां r स्क्वायर दिया s के माइनस s स्क्वायर, s नहीं है s स्क्वायर सेम आ गया, अपॉन r क्या हमारा s के, ये आ गया s के और s सेम आ गया। सही है बच्चों? अब ये आपस में ये देखिए स्क्वायर लग रहा है, तो ये बन गया q स्क्वायर k स्क्वायर माइनस यहां आ गया q स्क्वायर। सही? अपॉन में क्या आ गया q स्क्वायर k, जब q को मल्टीप्लाई करेंगे q के से तो बन जाएगा q स्क्वायर k, पावर से ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है। सही? ये हो गया इक्वल्स टू s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, अपॉन में आ गया एस स्क्वायर के। समझ आ रही है बच्चों? ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर दोनों टर्म के अंदर एक वैल्यू कॉमन है, वो क्यू स्क्वायर दोनों में, तो आपने क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया बेटा के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो बाहर चला गया मतलब 1, ये हो गया अपॉन क्यू स्क्वायर के। इसी तरह स्टूडेंट यहां करेंगे एस स्क्वायर दोनों में, एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बच गया के स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब 1 लिखेंगे, ये हो गया एस स्क्वायर के। देखिए एस स्क्वायर से एस स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में के इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में के। तो बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये थे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a रेशो b a अपॉन b बराबर है हमारा c रेशो b के। क्लियर है? सही। फिर कह रहा है बराबर है इक्वल है हमारा e रेशो f के।
तो क्या करते थे स्टूडेंट, हम k के बराबर कर देते थे तमाम को, सही है ना। अब ये भी k के बराबर है, ये भी सही है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन बी बराबर है k के, c अपॉन d इक्वल्स टू k के, और बेटा e अपॉन f बराबर है हमारा k के। सही बच्चों, अब वैल्यूज निकाल लें, a बराबर है हमारा b के, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया, c की वैल्यू निकलेगी, d डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा d के, और e बराबर है हमारा f के। सही बच्चों, अब गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, गिवन इक्वेशन उतार लेते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारी a4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e4 f अपॉन में बेटा क्या है b6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5 बराबर है हमारा a4b4 की। बेटा मैं लेफ्ट और राइट को दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं, आप चाहो तो एक तरफ लेकर चलो, फिर दूसरी तरफ राइट साइड को लेकर सॉल्व करो। सही स्टूडेंट्स, तो अब देखिए बेटा यहां पर लिख दीजिएगा गिवन इक्वेशन वगैरह, और वैल्यूज पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ a c एंड e गिवन इक्वेशन। सही है, जो इक्वेशन गिवन है उस पे और या फिर लिख दें अबव इक्वेशन जो ऊपर दी गई है ये, तो वैल्यू पुट करें, a किसके बराबर है, यानी कि ये हो गया b के पावर आ गई बेटा 4। सही बच्चों, आगे क्या है b स्क्वायर, b नहीं है हमारा, b स्क्वायर सेम आ जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखें प्लस, सही बेटा a स्क्वायर, a हमारा क्या है b के, तो बेटा ये हो गया b के का स्क्वायर e स्क्वायर, e हमारा क्या है f के, तो हमारा हो गया f के का स्क्वायर। सही बच्चों, ये आ गया माइनस e4, e हमारा क्या है f के, ये आ गया f के, इसकी पावर 4 है, ये आ गया पावर 4। आगे क्या f नहीं है, f सेम आ गया, क्लियर है। ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड b6, क्योंकि b हमारे पास गिवन नहीं है ना ही हमारे पास f की वैल्यू है, माइनस f5, ये सेम आ गया। हमारे पास a c और e की है, इक्वल्स टू a4, a है बिल्कुल है b के, तो बेटा ये आ गया b के पावर ऑफ 4 इसके अपॉन, अच्छा जी आगे क्या b4, b तो नहीं है तो ये आ गया b4 से, क्लियर है। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा बेटा b4 k4, और ये आ जाएगा बेटा b स्क्वायर, सही बेटा, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर, सही है, ये हो गया f स्क्वायर और k स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर, माइनस ये बेटा बन गया f4 और ये हो गया k4, ये हो गया k4, ये हो गया बेटा f। सही बच्चों, ये आ गया अपॉन b6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5 बराबर है हमारा b4 k4 अपॉन में आ गया b4। सही बच्चों, देखो ये हो गया हमारा, अब हम इसे मजीद मल्टीप्लाई कराएंगे इनसे और इससे आपस में, ये तो b4 से b4 कैंसिल हो गया, सही, यहां बच गया k4, मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट साइड भी k4 आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, k4 बच गया, सही है। तो आगे जगह कम है, यहां मैं कर रहा हूं, तो जब b4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बच्चों बन जाएगा b की पावर 6 और k4, b की पावर 6 k4, सही है, ये आ गया प्लस, अब देखिए b स्क्वायर और f स्क्वायर और k की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि b स्क्वायर और f स्क्वायर
बेस सेम नहीं है तो पावर से बेसिस जहां सेम होती है वहां पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई के बाद बी स्क्वायर एफ स्क्वायर के की पावर 4 हो जाएगी, तो ये बन गया बी स्क्वायर एफ स्क्वायर के की पावर 4। सही है बच्चों। आगे देखिए माइनस एफ की पावर कितनी हो जाएगी, F4 और 1 F5 K4, ये आ गया F5 K4 अपॉन B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5, ये आ गया माइनस का F5 बराबर है हमारा K4 के। क्लियर है बच्चों। अब देखिए बेटा यहां से अगर हम देखें कॉमन आ रहा है K4 इस टर्म में, इस टर्म के अंदर भी मुकम्मल में K4 है और इस तीसरी टर्म के अंदर भी K4 है, तो मतलब ये हुआ K4 कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लिया तो बचा क्या, B6 प्लस यहां से क्या बचा बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, K4 तो बाहर चला गया, माइनस F5 K4 बाहर चला गया, नीचे क्या आ गया B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5 बराबर है K4 के। तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रूव हो गया K4 इक्वल्स टू K4। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये था जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए दोबारा से बना रहा हूं क्वेश्चन। हमारे पास जो रेशियोज हैं इफ, तो a अपॉन बी इक्वल्स टू के जैसे मैंने पहले बताया, c अपॉन डी दूसरा है ये भी के बराबर होगा, e अपॉन एफ ये भी बराबर है हमारा के। सही बच्चों। तो ये बन गया a बराबर है बी के, c बराबर है हमारा डी के और e बराबर है हमारा बच्चों एफ के। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है हमारी ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ अपॉन में आ गया बेटा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर बराबर है बच्चों ए प्लस सी प्लस ई के अपॉन में आ गया बेटा बी प्लस बी प्लस एफ के। अब बेटा पुट द वैल्यू ऑफ ए सी एंड ई, इनकी वैल्यूज पुट कर दें गिवन इक्वेशन में, दोनों साइड साथ लेकर चल रहा हूं। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, बी हमारे पास नहीं है बी उतार दिया सेम, प्लस सी स्क्वायर सी है हमारे पास सी स्क्वायर डी प्लस ई हमारे पास है ई स्क्वायर एफ। सही है। तो ये आ गया अपॉन ए क्या है हमारा बी के लिख दिया। सही है। सी स्क्वायर सी क्या था डी के, ये हो गया डी के। अच्छा जी ई क्या है हमारा एफ के, ये आ गया एफ के। सही बच्चों। नीचे देखिए ए किसके बराबर है बी के, ये आ गया बी के और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी किसके बराबर है डी के, तो ये आ गया डी के और डी स्क्वायर प्लस ई किसके बराबर है एफ के, ये आ गया एफ के और एफ स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब राइट साइड देखें हमारी ए प्लस सी, ए हमारा बी के, ये आ गया बी के प्लस सी किसके बराबर है डी के, ये आ गया डी के प्लस ई किसके बराबर है एफ के। वैल्यूज रख ली हमने, बी किसके बराबर है नहीं है बी प्लस डी प्लस एफ, ये सेम आ गया क्योंकि वैल्यू नहीं है हमारे पास। सही बच्चों। अब इसको सॉल्व करें, ये बन गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर और ये आ गया ब्रैकेट, ये आ गया बेटा बी प्लस देखो बच्चों डी का स्क्वायर के का स्क्वायर
डी का स्क्वायर, के का स्क्वायर और डी सेम आ गया, क्लियर है, प्लस एफ का स्क्वायर और के का स्क्वायर, ये आ गया एफ का स्क्वायर, के का स्क्वायर और ये आ गया हमारा एफ, सही है, ये हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर को बी के से मल्टीप्लाई करो, बी क्यू के बन जाएगा, बी क्यू के प्लस डी स्क्वायर को डी के से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा बच्चों डी क्यू के प्लस एफ स्क्वायर को एफ के से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एफ क्यू के, सही है, इक्वल्स टू, अब यहां देखिए बेटा तीनों टर्म के अंदर एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी के, तो आप इनमें के इधर भी इधर भी इधर के कॉमन ले लो तो बच गया बी प्लस डी प्लस एफ, तीनों टर्म से के निकाल लिया तो यहां बच गया बी प्लस डी प्लस एफ, क्लियर है। अब यहां देखिए बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बी की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बी क्यू के, सही है, प्लस अच्छा के के ऊपर स्क्वायर भी लगा के, अच्छा यहां देखिए डी की पावर कितनी हो गई क्यूब हो जाएगा तो ये आ गया डी क्यूब के स्क्वायर प्लस इसी तरह एफ क्यूब के स्क्वायर अपॉन में देखें ये हो गया बी क्यूब के प्लस डी क्यूब के प्लस एफ क्यूब के, सही बच्चों, ये आगे बेटा बराबर है हमारा, देखो ये कैंसिल हो गया मुकम्मल तो यहां खाली बच गया के, मतलब ये हुआ जब हमारा राइट साइड के बराबर हुआ तो लेफ्ट भी हमारा के बराबर होना चाहिए। अब यहां देखें अगर हम गौर करें के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं और नीचे देखें नीचे कितने के इधर भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी, तो यहां से भी के ले लेंगे, यानी कि यहां देखें यहां से मैंने ले लिया ऊपर से के स्क्वायर कॉमन तो बच गया मेरा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ये आ गया बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ये आ गया, और नीचे देखें अगर हम के तीनों टर्म में कॉमन है तो के कॉमन ले लिया तो यहां बच गया हमारा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, तो यहां पर भी हमारा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ये हमारा बच्चों कैंसिल हो गया, सही है, देखो के स्क्वायर है ऊपर और नीचे के है तो ये एक के से दो के कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया 1 के, तो ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, यहां पर बचा था लेफ्ट राइट साइड में के इक्वल्स टू के, सही बच्चों, प्रूफ। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, हमारे पास है a रेशो b बराबर है के, सही है, c रेशो d को हम c अपॉन d के साथ लिखते हैं के, e रेशो f को e अपॉन f के साथ और के, सही बच्चों, क्लियर है। अब हम इसमें से वैल्यूज निकालते हैं, a बराबर है b के, c बराबर है हमारा d के और e बराबर है बेटा हमारा f के। अब गिवन इक्वेशन क्या है, a c अपॉन में आ गया b d, सही बच्चों, CE अपॉन में आ गया DF प्लस EA अपॉन में आ गया बच्चों FB बराबर है हमारा A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन में बच्चों F स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है हमारे पास B के, ए के बदले हमने रख दिया बी के, सी की वैल्यू हमारे पास है डी के तो सी के बदले रख दिया डी के, क्लियर है, अपॉन में आ गया बी डी,
ना बी है ना डी, तो आपने रख दिया बी और डी, प्लस सी किसके बराबर है, डी के, ये आ गया डी के, ई किसके बराबर है, एफ के, तो बेटा रख दिया एफ के, अपॉन में आ गया बेटा डी एफ, डी एफ। देखो सी था डी के और ई था हमारा एफ के, नीचे डी एफ सेम आ गया, डी और एफ की वैल्यू नहीं है, प्लस सही है, ई ए, ई हमारा क्या है, एफ के, और ए हमारा क्या है, बी के, ये आ गया बी के, अपॉन में आ गया बेटा एफ बी, एफ और बी, ये आ गया एफ और बी, बराबर है ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, बी के का स्क्वायर, ये आ गया बी के का स्क्वायर, अपॉन में आ गया बेटा हमारे पास बी स्क्वायर, सही है, प्लस आगे क्या है हमारे पास सी स्क्वायर, सी हमारे पास डी के है, ये आ गया डी के और इसका स्क्वायर था, ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने, अपॉन में आ गया बेटा हमारे पास डी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा डी स्क्वायर, सही है, प्लस आगे क्या है ई स्क्वायर, ई हमारा क्या है, एफ के, ये आ गया बेटा एफ के का स्क्वायर, अपॉन में आ गया बेटा एफ स्क्वायर, सही है बच्चों, क्लियर है। अब यहां देखिएगा, यहां मल्टीप्लाई करना है हमें, ये बन जाएगा बी डी के स्क्वायर, के की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन गया बी डी के स्क्वायर, अपॉन में आ गया बेटा बी डी, सही है, प्लस इसी तरह डी एफ के स्क्वायर, डी एफ के स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एफ, सही बेटा, इसी तरह बेटा यहां आ जाएगा एफ बी और के स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ बी, सही बेटा, इक्वल्स टू, यहां देखिएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगेगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर, अपॉन में आ गया बी स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये आ गया डी स्क्वायर के स्क्वायर, अपॉन में आ गया बेटा डी स्क्वायर, सही है, इसी तरह बेटा यहां करें, प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, अपॉन में आ गया बेटा एफ स्क्वायर, सही बच्चों। अब यहां देखिए बेटा, तो इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं के स्क्वायर, क्या ले रहा हूं, के स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तीनों में, एक दो तीनों में, तो यहां क्या बच गया, बी डी प्लस डी एफ प्लस और क्या बच गया, एफ बी, ये आ गया एफ बी, और नीचे क्या बच गया बच्चों, बी डी, क्योंकि प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये बच गया। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, सेम बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारा प्रूफ हो गया के स्क्वायर बराबर है हमारा के स्क्वायर के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों एक्सरसाइज नंबर 18.6 अच्छे से समझ आ गई होगी। स्क्रीन पर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो हमारे नंबर पर जरूर फीडबैक करें, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। यस बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।